नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। अब 15 दिसंबर से इसका इस्तेमाल और परिवहन के साथ बिक्री अपराध की गिनती में आएगी। ऐसा करने वालों को जेल तक की सजा हो सकती है। सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, परिवहन और उपयोग पर दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिहार में एक दिन में 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई भी विकल्प नहीं बन पाया है। बिहार में अब तक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन नहीं होने से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती के बाद बड़ी समस्या होने वाली है। संभावना है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन 2022 में ही शुरू हो पाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए राज्य के प्लास्टिक उत्पादकों ने बायोडिग्रेडेबल दाने को सीपेट चेन्नई में टेस्टिंग के लिए भेजा है। अब 6 से 7 महीने तक सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई भी विकल्प नहीं होने से बिहार में काफी परेशानियां होने वाली है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से 25 पैसे में काम चल जाता था, लेकिन अब 1.5 रुपए तक का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे में प्रतिबंध लगाने के बाद सामान के दाम का बढ़ना भी स्वाभाविक है। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों की जेब ही ढीली होगी। प्लास्टिक बैन के कारोबार से जुड़े बड़े व्यापारियों का कहना है कि बिहार में दिन प्रतिदिन लगभग 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक तैयार होता है। राज्य में करीब 20 बड़ी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में छोटी छोटी सैकड़ों फैक्ट्रियां चलती हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट बिहार के अध्यक्ष अशोक सोनार का कहना है कि अभी तक सरकार की कोई भी नीति सामने नहीं आई है। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया जा रहा है तो इसका प्रारूप क्या होगा, इसका भी कोई पता नहीं है। सरकार इसका विकल्प क्या तैयार कर रही है, इसकी भी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी बड़ा पैसा लगा है, उसका क्या होगा? सरकार की नीति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है कि इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। अब सवाल यह है कि जिन फैक्ट्रियों का मोटा पैसा लगा है और वो बैंकों से लोन लेकर कारोबार कर रहे हैं, उनका क्या हश्र होने वाला है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से इस धंधे में लगे उद्यमियों की पूंजी टूट जाएगी, बैंक का भार और भी बढ़ जाएगा। उनका मानना है कि सरकार की कार्रवाई पर नजर है। कैट के बिहार चेयरमैन कमल नोपानी ने तो सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। राज्य में भी इस प्रतिबंध को देश के साथ ही लागू किया जाना चाहिए। राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बिहार में आज के बाद आपको नहीं दिखने वाला है। बावजूद इसके यदि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, खरीद बिक्री होती है, तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सजा का भी प्रावधान किया गया है और इसके तहत आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।